उस शाम पहली बार अजय के घर वालों से मिलकर सोनाली को बहुत अच्छा लगा। उसके छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी निशा ने उसे खूब मान सम्मान दिया। अजय की मां ने भी ढेरों आशीर्वाद दिए। मुश्किल से आधे घंटे में ही सोनाली का दिल इस परिवार के लिए पूरी तरह पिघल गया था। घर से निकलने के बाद अजय और सोनाली पास के पार्क में टहलने चले गए। अजय ने उसका हाथ थामते हुए कहा, 2 साल पहले तलाक के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा शादी करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत अच्छे, मिलनसार और प्यार करने वाले, सोनाली ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम उनके साथ निभा लोगी? अजय ने पूछा। बिल्कुल, सोनाली ने हामी भरी। अजय ने बताया कि उसकी माँ, रवि और निशा 1 महीने के लिए कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही वे शादी की तारीख तय कर लेंगे। सोनाली यह सुनकर खुश हो गई। कुछ महीनों पहले उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी, फिर यह परिचय दोस्ती में बदला और अब वे शादी के सपने देख रहे थे। अगले दिन अजय ने सोनाली को होटल में लंच पर बुलाया और बताया कि वह शादी के बाद के लिए एक फ्लैट बुक कर रहा है। 3 कमरों का फ्लैट ले रहा हूँ। अभी 5 लाख एडवांस दे दूंगा, लेकिन बाद में हमें मिलकर किश्तें चुकानी होंगी, अजय ने कहा। नो प्रॉब्लम, सोनाली ने हंसते हुए जवाब दिया। सब कुछ बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक रविवार की रात अचानक रवि का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि मां की हार्ट सर्जरी तुरंत करानी होगी और 2 लाख रुपए की जरूरत है। अजय बहुत परेशान हो गया। उसने बिल्डर से एडवांस लौटाने की कोशिश करने की सोची, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि पैसा वापस मिलेगा। सोनाली ने अजय की चिंता देखकर कहा, तुम मुझसे पराया व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हुआ? अजय की आंखें नम हो गईं, लेकिन सोनाली रात भर इस फैसले को लेकर उलझन में रही। क्या अजय पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक रहेगा? अगले दिन उसने बैंक जाकर पैसे निकाले, लेकिन अजय को तुरंत देने के बजाय खुद कानपुर जाने का फैसला किया। शाम को अजय ने जब फोन किया तो सोनाली ने बहाना बना दिया कि पैसे का इंतजाम करने में थोड़ा समय लगेगा। परेशान अजय जब उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। वह निराश होकर पैसे के इंतजाम में लग गया, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। तभी रवि का फोन आया, भैया पैसे मिल गए। सोनाली खुद ड्राफ्ट लेकर कानपुर आए हैं। अजय को विश्वास नहीं हुआ। वह रात की ट्रेन से कानपुर पहुंचा और सोनाली से मिला। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? अजय ने उदास स्वर में पूछा। सोनाली ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक विधवा होने के नाते मेरी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बहुत मायने रखती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन अपनी शांति और आत्मसम्मान भी बनाए रखना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद आकर पैसे दिए। अजय मुस्कुराया। तुम सही थी। अपने मेहनत के पैसों को लेकर सतर्क रहना गलत नहीं है। तुमने जो किया उससे तुम्हारी समझदारी झलकती है। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा रिश्ता प्यार के साथ विश्वास और समझदारी से भी बनता है। दोनों की आंखों में अब और गहरा प्यार और सम्मान था। उनके रिश्ते की जड़ें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं।